नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। बिहार में चुनावी साल है और जो है आप समझ लीजिए कि 25 और 26 का आज ही बिहार में बजट पेश हुआ। क्या रहा नहीं रहा, किन मुद्दों पे और क्या वर्तमान सरकार का बिहार के जनता के लिए जो है टारगेट था, जो है क्या, क्योंकि साथ में बीजेपी है और साथ में जदयू है, नीतीश कुमार दिल्ली में भी सरकार बना, लेकिन चुनावी साल में वर्तमान सरकार को जो है बजट पेश करना था बिहार और जनता के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। किन तमाम मुद्दों को जो है सबसे ज़्यादा बिहार में देखा गया कि बजट में दिया गया कि जनता इस बार पुनः जो है एनडीए सरकार को वोट दे। जिस तरह से तमाम देश में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली महाराष्ट्र में हर जगह रेवरी या उसे जन कल्याण योजनाएं आप कह सकते हैं, महिलाओं को हो या वृद्धा पेंशन हो। जैसे महिलाओं को महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में जो है 2500, 2100, 1500 जो है महिलाओं को जो है एक तरह से जो है भत्ता देने का बात हुआ। उसी तरह करीब अब 20 साल का जो है नीतीश कुमार के शासनकाल में आपने देखा होगा कि बिहार एक ऐसा देश का राज्य है जहां फ्री रेवरी का एक भी बात कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी साल से पहले ही दिसंबर में 2024 में अनाउंस कर दिया कि महिलाओं को जो है जब हमारे सरकार आएगा महागठबंधन का तो 2500 रुपया देंगे। झारखंड के बिहार में वृद्धा पेंशन जो है 400 से 1500 करेंगे, जो विधवा महिला है उसे 400 से 1500 करने का काम करेंगे। क्या बिहार सरकार, वर्तमान सरकार इन तमाम मुद्दों को देखा? क्या नीतीश कुमार जो है इस तमाम मुद्दे के साथ जाएंगे जनता के बीच में, या पुराने ही उनका बजट का तरीका रहा है? हमारे साथ हैं प्रदीप यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और पार्टी राजद से भी ताल्लुक रखते हैं। इनसे जानेंगे बिहार बजट पे क्या है वर्तमान सरकार का परिस्थिति। स्वागत है हमारे चैनल पे प्रदीप यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपके जितने भी श्रोता हैं उनको भी हमारी ओर से नमस्कार। आज सम्राट चौधरी जो है न पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर, शिक्षा को लेकर, कृषि को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और महिलाओं को जो है ट्रांसपोर्ट में जो है देने का 33% आरक्षण पे, ये तमाम, और उस तरह से आप पिछले बजट से भी ज़्यादा इस बार बजट हुआ 3.17 लाख करोड़ रुपया। इसे कैसे देखते हैं? तो कह रहा है एनडीए कि बिहार में ये एनडीए सरकार में ही हो सकता है, 2005 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। देखिए, आज का जो बजट पेश किया गया, जो सत्ता पक्ष से बिहार की जनता को अपेक्षा था, वह बजट पूरी तरह से विपरीत रहा। जहां बजट में एक तरफ रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां बजट में एक तरफ जिस तरह बिहार में बेरोजगारी है उस पर चर्चा होनी चाहिए, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है उस पर चर्चा होनी चाहिए, वृद्धा पेंशन, विकलांग जनों के लिए जो पेंशन राशि होती है, उन सभी चीजों पर होना चाहिए। बिहार में जो पेपर लीक सबसे बड़ा समस्या है उस पर बजट में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये बजट जो है पूर्ण रूपेण आप देखिएगा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था उस बजट का फोटो कॉपी है, सेम फोटो कॉपी है। जैसे आप ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं, 4-5 जो एयरपोर्ट के बारे में बात किया, पूर्णिया का एयरपोर्ट के बारे में किया। जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रहे थे, बिहार को संभावित चुनाव को देखते हुए बिहार को खूब लॉलीपॉप दिखाने का काम बजट में किया गया था। वही लॉलीपॉप की बात करें प्रदीप जी, 3.17 3,01,000 करोड़ रुपया, इसको कम नहीं समझिए। बिहार में जहां बजट होते नहीं थे, वो आज बजट इतना लाख करोड़ कैसे नहीं थे? बजट नहीं हो रहा था, सीधे कह रहा 5 से पहले तो बजट में ही होता ही नहीं था। जब 5 में बिहार की जनसंख्या क्या थी, अभी का बिहार का जनसंख्या क्या है, उसके हिसाब से तो लोगों ने टैक्स भी तो देने का काम किया, रेवेन्यू भी देने का काम किया है। और जितना रेवेन्यू और टैक्स का आप बात कीजिएगा, जो 3,17,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, उतना रेवेन्यू भी बिहार सरकार को नहीं आता है। लेकिन एक सब्जबाग दिखाने के लिए, एक झूठ का पुलिंदा दिखाने के लिए, क्या है कि आगे तो बिहार का चुनाव है, वो दिखाने
बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया है। बजट में इस बार के बजट पूरी तरह से हाँ। महिलाओं और किसानों की अनदेखी किया गया है। किसानों के सब्सिडी पर कहां बात हुई? किसानों जो है, किसानों के लिए यूरिया, बीज, खाद के दाम में घटाने का कहां चर्चा हुआ? बोला जो उसका खाद का जो है गठन किया जाएगा, उसमें जो है बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार की बजट वही भी चीज दिखाने का काम किया है और वही सी का रीपैकेजिंग करने का काम किया है। बजट में पूरी तरह से नौकरी की बात होनी चाहिए थी। नौकरी की बात कहां है? तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने लगातार मांग किया कि महिलाओं को जो है 2500 रुपया देने का काम किया जाए, वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ाने का काम किया जाए, विधवा पेंशन है उसको बढ़ाने का काम किया जाए, विकलांग भाइयों के लिए जो पेंशन की राशि है उसको बढ़ाने का काम किया जाए। तो इस सब पर कोई चर्चा नहीं हुई और ये सिर्फ एक चुनावी बजट था और चुनाव रोजगार की बात हुई। प्रदीप जी, जिस तरह से महिलाओं को रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण, अगर मतलब ड्राइवर भी वही होंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी वही रहेंगे, खलासी भी वही रहेंगे, ये तो एक रोजगार भी तो है। रोजगार तो उसमें 33% जो महिलाओं को देने का काम ये लोग किए हैं। चलिए एक बात ये ई रिक्शा की बात करें, दोपहिया खरीदने के लिए जो है राशि दिया जाएगा, प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल खुलेगा। ये देखिए जो ई रिक्शा जो लोन के बात ये कर रहे हैं, लोन जब बैंक में जो आम लोग जाते हैं ना बैंक में लोन लेने के लिए, उनको कितनी रोटियां बेलना पड़ती है, उस पर सरकार को मंथन करना चाहिए था कि किस प्रकार लोन आसानी तरीके से बैंक दे। बिहार में महिला विवाह मंडप की भी बात किया। महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं योजना नहीं है, विवाह मंडप के गरीबों के लिए जो है बिहार में जिस तरह से गरीबी रेखा का है स्थिति, उसमें वो तो बिहार में महिलाओं को मंडप की बात कर रहे हैं। बिहार में महिलाओं को जब रोजगार का आप दीजिएगा तो उनको विवाह मंडप की कोई आवश्यकता नहीं है। रोजगार यदि मिलेगा तो वो अपने घर में, अपने मकान में, अपने जो द्वार होता है गाँव में, उस पर भी वो मंडप बना करके शादी करवा सकता है। ठीक है, इसीलिए रोजगार प्राथमिकता होना चाहिए। रोजगार पर किसी तरह का चर्चा नहीं हुआ। बिहार का स्वास्थ्य का हालत बहुत ही दयनीय है, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कॉपीराइट, देखिए बजट में लिखा हुआ है कि 52 नई घोषणाएं हुई है। घोषणा से थोड़ा कुछ हो जाता है, घोषणा से कुछ नहीं होता। घोषणा तो अरविंद केजरीवाल भी कर रहा था, बेचारा चले गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार को ये खत्म करना चाह रहा है क्या? बीजेपी ने खत्म, बिहार की जनता 2025 में तैयारी में है। हाँ। और बिहार की जनता ये खत्म करने का काम करेगी। जिस तरह केजरीवाल जो रेवड़ी बांटने का काम करते थे, इसी तरह का लॉलीपॉप दिखाने का काम। तेजस्वी यादव तो भी बिहार में भी रेवड़ी का ही तो बात किया ना। झारखंड के पैटर्न में जो है उन्होंने 2500 क्या है? तेजस्वी 200 बिजली बिल क्या है? तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि मैंने जो वादा 17 महीने के मतलब 2020 के चुनाव के टाइम में किया था। हाँ। 2020 के टाइम में उन्होंने 10 लाख रोजगार का जो मांग किया था कि बिहार की जनता से, उनके मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख रोजगार देंगे, आशा सेविका आजीविका इनका जो है मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव जैसे ही 17 महीने के सरकार में आए, 5 लाख नौकरी उन्होंने देने का काम किया कि नहीं किया? टीचर पहले आप ये क्लियर किया आपने। रेवरी पे जो है तेजस्वी यादव का 2500, तेजस्वी यादव का रेवरी 200 बिजली बिल, ये जो है ये क्या है? तेजस्वी यादव का वो वादा है क्यों जो बिहार की जनता जिस स्मार्ट मीटर से त्रस्त है, उस स्मार्ट मीटर के खिलाफ उनका यह वादा है। जब जो व्यक्ति 17 महीने में अपने रोजगार का जो वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे और उसमें 5 लाख नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन में है, तो वो व्यक्ति यदि 2500 रुपया महीना देने का बात कर रहा है, यदि वो व्यक्ति सिलेंडर 500 रुपया करने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति ने अपना ट्रेलर दिखाया है। यदि बिहार की जनता 2025 में पूर्ण रूप में आशीर्वाद देते हैं और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो धरातल पर उन्होंने जितनी मांगों को कहा है जनता के बीच, वो एक रेवरी नहीं है। उसको आप शिक्षा कैसे देखते हैं? 60,000 करोड़ शिक्षा में दिया गया, इसे कैसे देखते हैं? शिक्षा में क्या दिया गया? देखिए बार बार आपको हम कर रहे हैं रोजगार का बात। शिक्षा में क्या होगा कि स्कूल का बिल्डिंग सिर्फ बना दीजिए। स्कूल का बिल्डिंग उसमें ना तो विद्यार्थी रहेगा। स्वास्थ्य सेक्टर में 20,335 आज ही तो पेपर में दैनिक भास्कर में पढ़ रहे थे कि पीएमसीएच जो कहा था एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एक्सरे मशीन और कौन एमआरआई मशीन 2-3 महीना से खराब है और अभी तक उसका ठीक नहीं हुआ है। लोग बौख रहे हैं। तो ये 60,000 करोड़ उसमें लूटने का है बजट। ये चुनावी बजट है। बड़ी यारो एक चीज आपको ये बता देते हैं, 3,17,000 करोड़ ये बजट जो बढ़ाने का काम किया है, उसमें चुनाव में जो संभावित खर्चा होगा एनडीए की तरफ से कितना क्या होगा, उसमें आधा उसमें लूटने का काम करेगा ये लोग। इसीलिए बजट बढ़ा करके दिखाएगा कि लूटने में हमको आसानी हो
और कोई बजट जनता के लिए में बजट बढ़ा नहीं के है। दिखाया गया। प्रदीप यादव का आरोप है कि बढ़ा के इसलिए दिखाया गया है कि चुनावी साल में लूटने का मौका मिले, लेकिन जिस तरह से आप बताइए, हाँ आप जी। ग्रामीण कार्य विभाग में देखे होंगे कि कितना पैसा दिया है। ग्रामीण कार्य RWD में अशोक चौधरी जो मंत्री है अभी ग्रामीण कार्य विभाग का, उन्होंने जो टेंडर निकलता था उसको ग्लोबल टेंडर करने का काम किया। ग्लोबल टेंडर मतलब क्या? ग्रामीण में दिया है 16,000। आप बताइए, 16,000 करोड़ दिया। हाँ। अब जो टेंडर पहले निकलता था, जो छोटे छोटे जो ठेकेदार थे, जो छोटा छोटा काम लेते थे, अब उनको काम ही नहीं मिलेगा। अब ग्लोबल टेंडरिंग कर दिया कि 100 करोड़ का टेंडर निकलेगा, उसमें जो बड़ा ठेकेदार होगा वही लोग टेंडर लेगा। आप बताइए, बिहार में इससे बड़ा लूट का अड्डा ग्रामीण कार्य विभाग को अशोक चौधरी और एनडीए सरकार ने बनाने का काम किया है कि कभी ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होता था। छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये लोग काम लेते थे, वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। मतलब और हमारे ये नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने विधान परिषद में उठाने का काम किया। आप बताइए, आज तक बिहार में ये ग्लोबल टेंडरिंग ये टेंडर नहीं होता था। छोटा छोटा टेंडर होता था, छोटे छोटे ठेकेदार उठाते थे, अच्छे काम करते थे। अब क्या है कि 44,000 करोड़ का ये जो टेंडर ग्रामीण कार्य विभाग में रोड स्वीकृत करने का काम किया है, उसमें बड़े पैमाने पर लूट होगा। क्या मिला बिहार को 2025 के बजट में? जिस तरह से प्रदीप यादव, राजनीतिक विश्लेषक, राजद के करीबी नेता सीधा आरोप लगा रहे हैं ये लूट पाट होगा, बिहार को कुछ नहीं मिला। वही मिला है जो केंद्र सरकार पहले बोल चुका है। वो जो है सिर्फ ये जो है बजट बढ़ाने का जो है टैक्स जनता का सिर्फ लूटने का आइडिया है जिस तरह से। लेकिन एनडीए सरकार सीधे कह रहा है कि हम 25 और 26 चुनावी साल में जो है जनता को सौगात देने जा रहे हैं नए 52 योजनाओं के साथ। प्रदीप यादव जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, गृह विभाग में भी 17,831 करोड़ रुपया दिया गया है और आप कह रहे हैं गृह विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग 20,335 है। किस तरह से आप सीधा जो है विपक्ष का स्वरूप निभा रहे हैं? जनता पैकेजिंग पर मत जाइए। हाँ, पैकेजिंग पर मत जाइए। पैकेजिंग तो नरेंद्र मोदी भी 2020 के चुनाव में आए थे तो बोल रहा था कि बोली लगा गया था बिहार का कि कितना 2015 में और 1,25,000 करोड़ दे रहा था बिहार को, कहाँ राशि मिला? तो वही चीज है इसमें बजट में। सिर्फ आप पैसा देख रहे हैं कि इतना 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 का। मैं तो कह रहा हूं ये लूट का जरिया बनाया गया है ताकि लूटे और पता भी ना चले कि इतना बड़ा घटोला किया करने का काम किया गया। चुनावी साल है, ठीक है, तो पैकेजिंग पर बात नहीं करना चाहिए। रोजगार पर बात होनी चाहिए थी जो बजट में नहीं हुआ। स्वास्थ्य के बारे में बात होनी चाहिए, नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए, नहीं हुआ। उद्योग धंधे पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं हुआ। तो जब बात उद्योग धंधा रोजगार जो हमारा मुख्य चीज होनी चाहिए उस पर नहीं हुआ तो कि वो बजट किस काम का? वो बजट तो जीरो बजट है। नीतीश कुमार तो सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाए इस बजट से और आप कह रहे हैं कुछ नहीं। नीतीश कुमार तो अशोक चौधरी का भी अंगुली पकड़ने का काम करते हैं। नीतीश कुमार तो माथा पर माथा टकराने का भी काम करते हैं मंत्री का। तो नीतीश कुमार का स्थिति ठीक थोड़ो है, स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, मतलब ये बिहार का ये बजट क्या बिहार की भविष्य नहीं है क्या? ये 25 में इस जो बजट आया है इतना बिहार का सबसे बड़ा बजट है। मैं खबर दे दूं दोस्तों कि बिहार का ये सबसे अभी वर्तमान तक में 2025 तक में सबसे बड़ा बजट है बिहार के लिए। 3.17 हजार करोड़ रुपया आप समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा बजट है। और जिस तरह से विपक्ष नेता सीधा करा, ये खासकर तेजस्वी यादव का बयान है कि यह बकवास बजट है। क्या ये बिहार के लिए सर्वनाक है कि ये बकवास है? विपक्ष के नेता है। और जिस तरह से हमारे साथ प्रदीप यादव जी कह रहे हैं कि ये बजट जनता के हित में नहीं है। क्या जनता के हित में रेवड़ी बांटना ही है या तमाम मुद्दे हैं? ये आप लोग प्रदीप यादव जी एक लास्ट सवाल लेंगे। क्या तेजस्वी यादव की जो योजना है, जो तेजस्वी यादव चुनाव से पहले ही लॉन्च किए, और जो वर्तमान बजट है 25 और 26 में, क्या इसमें फाइट है या राजद और एनडीए में, या राजद आगे चल रहा है? नहीं, राजद आगे चल रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि बजट बकवास है, तो एक्चुअली में बजट जनता के हित में जो बजट नहीं रहता वो बजट बकवास ही कहलाता है। और तेजस्वी यादव लगातार इस चीजों को बोल भी रहे हैं कि हमने जो वादा किया
17 महीनों में हम सरकार में थे तो उस वादे को हमने पूरा करने का काम किया। जो हम अभी वादा जनता के बीच रख रहे हैं उस वादा पर भी हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। सिर्फ बिहार की जनता आशीर्वाद हमें 2025 प्रखंड लेवल में बिहार में डिग्री कॉलेज खुलेगा सर, ये भी बजट में दिया। डिग्री कॉलेज तो खुल ही रहा है, कोई नया चीज थोड़ा है डिग्री कॉलेज का, ये तो खुल ही रहा है। अरे बजट होनी चाहिए आगामी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, आगामी उद्योग धंधा को लेकर के। बजट में कहां उद्योग धंधा का चर्चा है वो दिखा दीजिए, शिक्षा का कहां चर्चा है। बिहार में किस मॉडल पे चुनाव होगा इस बार ये बता दीजिए अब। बिहार में रोजगार के नाम पर चुनाव होगा, बिहार में जो पलायन की स्थिति है उस पर चुनाव होगा, बिहार में जो महिलाओं का स्थिति जो दयनीय है उस पर चुनाव होगा, बिहार में जिस तरह अपराधी का तांडव मचा हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर के चुनाव होगा, और बिहार के प्रगति विकास और बिहार में जो लगातार बीपीएससी जैसे एग्जामों में पेपर लीक हो रहा है उस पेपर लीक धांधली के रोक के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है 2025 का। प्रदीप यादव जी का आपने बयान सुना और सम्राट चौधरी का बजट भी आप लोगों ने देखा। 3.17 देश बिहार का सबसे बड़ा बजट है। और प्रदीप यादव सीधे कह रहा है 2025 का जो चुनाव होगा जो है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, कृषि, महिलाएं की जो व्यवस्था करेगा और जिस तरह से जो है आपराधिक तांडव बिहार में, इस तमाम मुद्दे पे बिहार में विकास होगा, जो है चुनाव होगा। लेकिन क्या आप लोग सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार सरकार, एनडीए सरकार का बजट को कैसे देखते हैं? जिस तरह से बजट में जो है प्रखंड लेवल पे कॉलेज की बात किया जा रहा है, महिलाओं को जो है 33% आरक्षण की बात किया जा रहा है, शिक्षा में जो है बजट बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य में भी बजट बढ़ाया गया है, इससे कैसे आप देखते हैं इस दो पहलू को? लेकिन आपके बीच हम सवाल छोड़ के जाएंगे, क्या बिहार को एनडीए जो है जिस तरह से तमाम राज्य में चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इस तमाम राज्य में जिस तरह से रेवड़ियों पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी लड़े, अरविंद केजरीवाल वायदे नहीं निभा पाए, दिल्ली में जो है बीजेपी वायदे किए हैं, 8 जो है ये 8 आपको 8 मार्च तक में जो है देना है फीडबैक, क्या है, क्या होगा या नहीं होगा, इस पे भी देखना है। और बिहार में उस मुद्दे पे जो है रेवड़ी के मुद्दे पे या जन कल्याण का मुद्दा, जिस तरह आप लोग समझिए, इस मुद्दे पे जो है नीतीश कुमार के बजट में नहीं देखने को मिला। नीतीश कुमार के बजट में जो देखने को मिला कि महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को रोजगार में 33% छूट दिया जाएगा, महिलाएं जहां बस सेवा चलाएगी, गाड़ी चलाएगी, वहां हॉस्टल दिया जाएगा। जो विपक्ष के नेता हैं प्रदीप यादव जी हैं, ये भी इनका आरोप है कि ये बजट जो है बकवास है, ये बिहार की जनता के हित में नहीं है और ये जो भी बजट है ये एक तरह से कॉपीराइट है। तेजस्वी यादव ने भी कहा, आप लोग कैसे देखते हैं बिहार में जो है इस बार इसका बजट का कितना फायदा होगा? प्रदीप यादव का तो खुलेआम आरोप है कि ये बजट जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है, ये जो है चुनावी साल में खर्चा निकालने के लिए यह बजट है। और एक आरोप इन्होंने ये भी लगाया कि जो आजकल जो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो जो ग्लोबल व्यवस्था किए हैं, जो छोटे छोटे ठेकेदार को जो मारने की तैयारी है, बड़े ठेकेदार जो बड़े देनदार होंगे उन्हें देने का जो ये तैयारी है, ये सीधा इनका आरोप है, ये हम नहीं बोले, इनका आरोप है कि इस तरह का जो है जो चलन हो रहा है, जो इस तरह के पहले नहीं होते थे, तो ये बिहार की जनता देख रही है। तो लोग दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।